आज हम समय में पीछे जाएंगे, उस समय में जब विशाल बर्फ की चादरें हमारे ग्रह को ढंकती थीं। हम बात कर रहे हैं हिमयुगों की, एक ऐसा समय जब हमारा ग्रह लंबे समय तक ठंडा रहा। लेकिन दोस्तों, ये हिमयुग हमेशा एक जैसे नहीं थे। बीच बीच में गर्म समय भी आते थे, जिन्हें इंटरग्लेशियल पीरियड कहा जाता है, जब बर्फ पिघल जाती थी और जीवन फिर से खिल उठता था। अतीत को समझना ही वर्तमान को समझने की कुंजी है, और आज जब हम जलवायु परिवर्तन से गुजर रहे हैं, तो इन हिमयुगों को समझना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। जब हम हिमयुगों की बात करते हैं, तो हम ऐसे समय की बात कर रहे हैं जो हजारों लाखों सालों तक चलते हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक ऐसी दुनिया जहां मीलों मोटी बर्फ की चादरें पूरे महाद्वीपों में फैली हुई हैं। इन्हें ग्लेशियल पीरियड कहा जाता है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहते। समय के साथ पृथ्वी गर्म होने लगती है, जिससे बर्फ पिघलती है और समुद्र का स्तर बढ़ता है। ये गर्म दौर दोस्तों इंटरग्लेशियल पीरियड कहलाते हैं। ये वो सांसें हैं जो हिमयुगों के बीच जीवन को पनपने देती हैं, और आज हम ऐसे ही एक इंटरग्लेशियल पीरियड में जी रहे हैं। तो दोस्तों, इन विशाल जलवायु परिवर्तनों का कारण क्या है? एक महत्वपूर्ण कारक है पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन और सूर्य के चारों ओर उसकी गति, जिसे मिलनकोविच चक्र कहा जाता है। ये चक्र पृथ्वी तक पहुंचने वाली सूर्य की गर्मी की मात्रा को प्रभावित करते हैं, जिससे तापमान में बदलाव आते हैं और संभवतः हिमयुग शुरू होते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ सूर्य की वजह से नहीं होता। महाद्वीपों की गति भी मायने रखती है, क्योंकि यह महासागरीय धाराओं और हवा के पैटर्न को प्रभावित करती है और अंततः पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करती है। और हां, हमें ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं भूलना चाहिए। ये गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और उनके स्तर में बदलाव हिमयुग के शुरू और अंत में योगदान कर सकते हैं। दोस्तों, इन प्राचीन हिमयुगों के निशान आज भी पूरी पृथ्वी पर देखे जा सकते हैं। विशाल ग्लेशियर अपने पीछे निशान छोड़ गए हैं। हम मोरेन देखते हैं, जो ग्लेशियरों के पिघलने पर पीछे छूटे चट्टानों और मलबे के ढेर होते हैं। ड्रमलिन, बर्फ के दबाव से बनी ये अंडे के आकार की पहाड़ियां। और ग्लेशियल स्ट्राइशन, ये चट्टानों पर खरोंच हैं जो ग्लेशियरों के धीरे धीरे उनके ऊपर से गुजरने पर बनी है। लेकिन सबसे आकर्षक सुराग गहरे बर्फ के टुकड़ों में पाए जाते हैं, जो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका जैसी जगहों पर सदियों से जमे हुए हैं। ये कोर दोस्तों टाइम कैप्सूल की तरह है, जो पृथ्वी के वायुमंडलीय इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं। और समुद्र तल पर जमा होने वाली तलछट की परतें हमें जलवायु परिवर्तन की कहानी को और भी बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। हिमयुगों का प्रभाव पृथ्वी के भूगोल और यहां रहने वाले जीवन पर बहुत गहरा पड़ा। विशाल बर्फ की चादरें पूरी जगह के नक्शे बदल देती थीं। इन बड़े बदलावों ने पौधों और जानवरों को मजबूर कर दिया कि वे या तो खुद को बदल लें या फिर खत्म हो जाए। कुछ प्रजातियां, जैसे ऊनी मैमथ, इन कठोर परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गईं। मनुष्य को भी खुद को बदलना पड़ा, नई तकनीकों और जीवन जीने के तरीकों का विकास करना पड़ा। तो दोस्तों, इन प्राचीन हिमयुगों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? हम जानते हैं कि हिमयुग प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है, लेकिन मानवीय गतिविधियां इस संतुलन को बिगाड़ रही हैं। तापमान बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। ये जीने मरने का सवाल है दोस्तों। हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वी के हिमयुगों की कहानी। याद रखें, प्रकृति शक्तिशाली है और हमेशा बदलती रहती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी हम अनुकूलन कर सकते हैं और नए तरीके खोज सकते हैं। लेकिन यह हमें इस ग्रह के नाजुक संतुलन की भी याद दिलाती है। हम इस संतुलन को हल्के में नहीं ले सकते। हमें अपने कार्यों के बारे में समझदारी से सोचना चाहिए, अपने प्रभाव को कम करना चाहिए और इस ग्रह की रक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए, जिसे हम घर कहते हैं। क्योंकि दोस्तों, अंत में यह सिर्फ जीवित रहने के बारे में नहीं है, यह फलने फूलने के बारे में है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों और छात्रों के साथ शेयर करें।
कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए घंटी बटन दबाना न भूलें।